आज का प्रश्न पूछा है स्वामी हिमांशु पंचोली ने। कहते हैं, स्वामी जी, आत्मा को कैसे जाने और आत्मस्मरण कैसे करें, आत्मस्मरण में कैसे रहें। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बाकी सब प्रश्न तो मन की खुजलाहट से पैदा होते हैं और ऐसे प्रश्न कभी कभी किसी के चित्त में पैदा होते हैं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि आत्मज्ञान से बढ़कर इस संसार में मूल्यवान कुछ भी नहीं है। समर्थ गीता में एक दोहा लिखा है गुरुदेव ने, आत्मज्ञान सा धन नहीं, आत्मज्ञान सी शक्ति, आत्मज्ञान सी तृप्ति नहीं और आत्मज्ञान सी मुक्ति। सबसे बढ़कर है आत्मज्ञान। इसलिए आत्मा को लेकर जब कोई प्रश्न करता है तो समझ लीजिए कि ठीक जगह वो आ गया है। तो एक जगह गुरुदेव ने एक गीत में लिखा, हम लोग शुरू शुरू में गाते थे इस गीत को, और ये गीत मेरे भी हृदय को छू जाता था। आपने भी सुना होगा वसुधारा में इस गीत को कई बार बजते हुए, कि गुरुदेव कहते हैं, अरे आत्मा बता तेरा ठाव कहाँ रे, क्या तू ही परमात्मा बता तेरा गांव कहाँ रे। कोई कहे ईश्वर का अंश है तू, कोई कहे सागर की बूंद है तू, तन में फिर तेरा क्या काम यहाँ रे। अरे आत्मा बता तेरा ठाव कहाँ रे। कोई कहे ब्रह्म की जात है तू, कोई कहे चेतन है शांत है तू, फिर क्यों है जीव परेशान यहाँ रे। कोई कहे नाद है ज्योति है तू, कोई कहे आनंद है मस्ती है तू, जीवन में फिर क्यों विषाद यहाँ रे। मेरी आत्मा ने तब मुझसे कहा, अंश और पूर्ण में भेद है कहाँ, खेत जैसे धरती का भाग यहाँ रे। अरे आत्मा बता तेरा ठाव कहाँ रे। और आखिरी पंक्तियां इस गीत की, कहते हैं गुरुदेव कि परिमाण देखो तो बहुत भेद है। क्वांटिटी में तो हम में और परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। परिमाण देखो तो बहुत भेद है, गुण धर्म देखो दोनों अभेद है। यही है अद्वैत का ज्ञान महारे, यही अद्वैत का ज्ञान है। देखिए, आत्मज्ञान, आत्मा की खोज बहुत ही परिपक्व चेतना में पैदा होती है। ये प्रश्न आइए जो आपने पूछा है हिमांशु जी की आत्मा को कैसे जाने, तो सबसे पहले आत्मा क्या है इस पर थोड़ा मनन करते हैं कि आत्मा क्या है। और आत्मा को जाने बिना, जैसे गुरुदेव ने कहा ना, न तो उससे बड़ा कोई धन है, न उससे बड़ी कोई शक्ति है, न मुक्ति है, न संतोष है। एक जगह आनंद गीता में गुरुदेव ने आत्मा के जानने के लिए एक रास्ता बताया, नेति नेति का रास्ता बताया। नेति नेति का रास्ता क्या है? कहते हैं गुरुदेव, यदि देह इंद्रियां प्राण हृदय मन अहंकार को खुद माना, यदि नहीं बोध चैतन्य रूप में खुद को अब तक है जाना, तो मानुष तन में आए क्यों, जननी को कष्ट दिलाए क्यों। आत्मानम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। आत्मा को खोजो। यदि तुमने प्याज के परतों की तरह ऊपर में लिपटे हुए आवरण को अपना होना समझ लिया तो सब गड़बड़ हो गया। यदि देह इंद्रियां प्राण हृदय मन अहंकार को खुद माना, यदि इनसे तुमने तादात्म्य किया तो तुम आत्मा को न जान सकोगे। और निश्चित रूप से हम सब का तादात्म्य कहाँ है? किसी का देह से है, किसी का इंद्रियों से है, किसी का श्वास से है, हृदय से है, मन से है, प्राण से है, अहंकार से है। इन्हीं सब परतों में, ये जो प्याज के ऊपर जैसे परत दर परत लिपटी रहती है ना, ऐसे ही ये परतें लिपटी हैं आत्मा के ऊपर में। कहते हैं, यदि तुमने बोध चैतन्य के रूप में, बोध स्वरूप अपने को नहीं जाना, चैतन्य के रूप में अपने को नहीं जाना, तो फिर मनुष्य के शरीर में क्यों आए थे? याद करो, तुम इसीलिए करार करके आए थे, इसीलिए वादा करके आए थे कि इस जन्म में अपनी आत्मा को जानूंगा, स्वयं की गहराइयों को नापूंगा। कबीर साहब तो कहते हैं भी हैं कि कहते हैं, कबीरा वा दिन याद कर पग ऊपर सिस्तीर। कहते हैं, कबीरा वा दिन याद कर पग ऊपर तरशीस। उस दिन को याद करो कबीर, जब तुम्हारा पैर ऊपर था और सिर नीचे था मां के गर्भ में। कबीरा वा दिन याद कर पग ऊपर तरशीस, अमृत लोक में आए के बिसर गया जगदीश। भूल गए, वादा करके आए थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे 9 महीना कि प्रभु एक बार शरीर मिल जाए, एक बार ठीक ठीक जीवन मिल जाए, फिर जानूंगा। लेकिन आते ही भूल गए, खो गए दुनियादारी में। इस मेले में, बड़ा मेला लगा है संसार का, इस रंगमंच में खो गए। यदि तुमने उसको नहीं जाना तो तुमने मनुष्य के जीवन को
बेकार कर दिया, निरर्थक कर दिया। कहते हैं गुरुदेव कि देह नहीं, इंद्रियां नहीं, हृदय न मन न प्राण। न तो वो आत्मा देह है, न इंद्रियां है, न हृदय है, न मन है, न प्राण है। देह नहीं, इंद्रियां नहीं, हृदय न मन न प्राण, चिदानंद हूं आत्मा, मैं हूं स्वयं प्रमाण। कैसे खोजेंगे उसको, कैसे जानेंगे? क्योंकि आत्मा के जो गुण है पहले उस पर डिस्कस करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि आत्मा का अर्थ क्या लेते हैं। जैसे मैं आपको कहूं गुलाब, तो आपके दिमाग में एक चित्र बन जाता है। मैं आपको कहूं कमल, तो एक चित्र बन जाता है। लेकिन मैं कहूं आत्मा, कुछ भी नहीं बनता। इसलिए पहले उसके गुणों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। महर्षि अष्टावक्र ने जनक जी को पहले आत्मा का गुण बताया। क्या कहा? आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको, मुक्तश्चिद क्रिया, असंगो निष्पृह शांतो भ्रमात संसार वानियु। कहते हैं अष्टावक्र जी जनक को कि आत्मा के ये गुण सुनो। क्या क्या है? साक्षी है आत्मा, सर्वव्यापी है आत्मा, पूर्ण है आत्मा, एक है, मुक्त है, चेतन है, अक्रिय है, असंग है, इच्छा रहित है, शांत है, और भूल से उसने अपने को इस संसार का हिस्सा मान लिया है। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावये। कहते हैं वो कूटस्थ है, बोध स्वरूप है, अद्वैत है, इस बात को जानो। गुरुदेव ने इसका सरल हिंदी अनुवाद लिखा है सांख्य गीता में। आत्मा है पूर्ण साक्षी, है निर्द्वंद है, मुक्त चेतन क्रियाहीन निस्संग है, एक है शांत है और निष्काम है, बोध अद्वैत व्यापक पूर्ण काम है। किंतु आश्चर्य कहता कि वह जीव है, जबकि आनंदमय वह सदा शिव है। खोजो अपने भीतर उस चीज को जो साक्षी है, निर्द्वंद है, मुक्त है, चैतन्य है, क्रियाहीन है, निस्संग है, शांत है, निष्काम है। क्या आप अपने भीतर उसको खोज पाते हैं? ओशो ने जब श्रीमद् भगवत गीता में प्रवचन किया तो उन्होंने यही विधि बताया आत्मा के लिए। कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आप सबने सुना होगा कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो उसका जन्म होता है, न उसकी मृत्यु होती है, न कभी वो जन्मता है, न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गुरुदेव ने अनुवाद किया, आत्मा का जन्म या मृत्यु होती नहीं, तन के मरने पर भी आत्मा मरती नहीं। तो ओशो कहते हैं कि चलो उसको खोजो ना तुम्हारे भीतर जो इन गुणों से युक्त है। देखो अपने भीतर, बार बार झांक कर देखो कि कौन है तुम्हारे भीतर जो मरता नहीं, जो जन्मता नहीं, जो न कभी जन्मा है न कभी जन्म लेगा। वो अजन्मा कौन है तुम्हारे भीतर? वह नित्य कौन है, शाश्वत कौन है, जो बचपन में जब तुम मां के गर्भ से बाहर आए तब भी तुम्हारे साथ था, अब भी तुम्हारे साथ है, शरीर नहीं रहेगा तब भी तुम्हारे साथ रहेगा। वह कौन है? नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्य तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न तो तलवार काट सकती, न गदा मार सकता, न जल गीला कर सकता, न अग्नि जला सकती, न वायु सुखा सकता। गुरुदेव ने अनुवाद किया है, आत्मा कटती नहीं, आत्मा जलती नहीं, सड़ती गलती नहीं, सूखती है नहीं, नित्य स्थिर सनातन अचल आत्मा, कुछ न कर पाती इसका जल अग्नि हवा। आत्मा अव्यक्त अचिंत्य निर्विकार है, शोक करना तुम्हारा निराधार है। तो खोजो। तो ओशो ने बढ़िया विधि दी। उन्होंने कहा आत्मा को मत खोजो, ऐसे खोजो, उस तत्व को खोजो जो तुम्हारे भीतर न तो जो कटती है, न मरती है, न जलती है, न सुखती है। वो कौन है? और नित्य है, स्थिर है, शाश्वत है, उसको खोजो। लेकिन शास्त्रों को पढ़कर एक बात मैं कह सकता हूं कि शास्त्रों को पढ़कर आत्मा नहीं जानी जा सकती। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमय वैस वृणते तेन लभ्य अस्तस्यै आत्मा विवृणते तनुस्वाम। कि आत्मा को बहुत प्रवचन सुनकर नहीं पा सकते, शास्त्र पढ़कर नहीं पा सकते, बहुत मेधावी व्यक्ति होकर भी नहीं पा सकते, बहुत बैठ बैठ कर शास्त्रों का अध्ययन करने से नहीं पा सकते। तो कैसे पा सकते हैं? सदा से भारत में लाखों साल से, हजारों युगों से
इस बात का रिवाज रहा कि किसी जाने हुए व्यक्ति के चरणों में जाओ, किसी सदगुरु को खोजो, जो आत्मा को अनुभव कर लिया हो, जो जानता हो, आत्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, उसके पास जाओ। सबसे पहला उपाय तो यही है। और इसी उपाय को छोड़कर बाकी लोग सब करते हैं। गूगल से तक पूछने को तैयार हैं, शास्त्रों में खोजने को तैयार है, पर गुरु के पास जाने को तैयार नहीं। और मुश्किल यही है कि कहीं नहीं मिलेगा सिवाय गुरु के पास। कहते हैं सबसे पहले कि यदि आप सदगुरु के पास जाएंगे तो सदगुरु सबसे पहले आत्मा से ही बात शुरू करते हैं, उससे नीचे वो बात ही नहीं करते। आप ओशोधारा में भी आते हैं तो आप देखे होंगे पहले ही तल के कार्यक्रम में आत्मज्ञान की घटना के लिए पृष्ठभूमि बनाकर आत्मज्ञान का अनुभव करा दिया जाता है। पहले ही कार्यक्रम में आप केवल 3 दिन के लिए आते हैं, अभी इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया जा सकता। आप 3 दिन के लिए आते हैं तो पहले एक दिन बस आपको पृष्ठभूमि बनाई जाती है, आपका परिमार्जन होता है और दूसरे ही दिन आपको आत्मा का अनुभव करा दिया जाता है। अब सदगुरु बांटने को इतने आतुर हैं कि वो इतना भी इंतजार नहीं करते कि आप कोई पात्रता रखते हो या नहीं रखते हो, वो तुरंत दे देते हैं। लेकिन लोग भी गजब के हैं, वो इतना भी समय नहीं निकालेंगे। भले ही 3 घंटा रील देख देंगे, लेकिन 2 दिन यूट्यूब देख लेंगे, पिक्चर देख लेंगे, लेकिन आत्मा को जानने के लिए उनके पास समय नहीं है। और आत्मा को जाने बिना इस जीवन में दुख मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इसलिए ओशोधारा में सबसे पहले आप आते हैं तो आत्मा को जानने के उपाय बताते हैं। सबसे पहला क्या उपाय बताते हैं? सबसे पहला उपाय है निराकार को जाने। आपने पूछा ना हिमांशु कि आत्मा को कैसे जाने, तो सबसे पहले निराकार को जाने। निराकार आत्मा का पहला एक, आत्मा मल्टी मल्टी डायमेंशनल है, मल्टीपल प्रेजेंस है एक साथ। तो सबसे पहले उसके जो आसान मार्ग है उससे उसको जाने, निराकार को जाने। आकार देखते हैं चारों तरफ, सब तरफ आकार है, लोग है, पेड़ है, धरती है, ग्रह नक्षत्र तारे हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, सब आकार है। आप कभी निराकार को देखें, बैठ जाएं और निराकार को देखें। निराकार के प्रति जागना ही ध्यान है। इसलिए आत्मा को जानने का सबसे सरलतम रास्ता है ध्यान। लेकिन ध्यान को भी लोगों ने गलत गलत ढंग से परिभाषित कर दिया है। ध्यान के नाम पर कुछ का कुछ कराते हैं। ध्यान की सरलतम परिभाषा यही है, निराकार के प्रति जागना। गुरुदेव ने समर्थ गीता में लिखा है, निराकार है आत्मा। ये पहला आयाम है आत्मा का। निराकार है आत्मा, नहीं रूप या रेख, चिदानंद आलोक है, आंख बंद कर देख। आत्मा को देखना है ना, तो सबसे पहले आंख बंद करना सीखना है। आंख बंद करके निराकार को देखो। अभी आप बैठे हो, अभी आप आंख बंद करो, पलकों को गिराओ और पलक के गिरते ही सब आकार खो गया। ये है निराकार। आपने निराकार को जाना। अब क्या है, इस निराकार के प्रति जागे रहना है। लेकिन मन है हमारा बदमाश और निराकार के प्रति जागने नहीं देता। वो खींच लेता है पास्ट में या खींच भविष्य में धकेल देता है, कल्पना में या स्मृति में ढकेल देता है। कहते हैं गुरुदेव, जब तक तन में आत्मा तब तक है सौंदर्य, राम गया तो सब गया, क्या शोभा क्या शौर्य। हम लोगों की सुंदरता देख रहे हैं, पुरुष स्त्रियों को देखने में मगन है, स्त्रियां पुरुषों के सौष्ठव को, शरीर सौष्ठव को देखने में मगन है, सब आकार को देखने में मगन है। और आकार के पीछे जो वो निराकार है, जिसके कारण आकार सुंदर दिख रहा है, उस निराकार की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कहते हैं गुरुदेव, जब तक तन में आत्मा तब तक है सौंदर्य। अरे तुम्हारे शरीर में सौंदर्य ही केवल इसलिए कि वहां आत्मा भी है। और राम गया तो सब गया, वो निकला कि सब खत्म। चाहे कितना भी सुंदर शरीर हो, आप उसके पास नहीं बैठ सकते। राम गया तो सब गया, क्या शोभा क्या शौर्य। न तो बाहुओं में ताकत रह जाएगी और न चेहरे पर सौंदर्य रह जाएगा। तो सबसे पहले उस निराकार में बैठना सीखें। ओशोधारा के जब कार्यक्रम में आप आते हैं तो पहले तल से लेकर के 11वें तल तक के कार्यक्रम में आत्मा के अलग अलग आयामों को हम अनुभव करते हैं। क्योंकि आत्मा, जैसे मैंने कहा, मल्टीपल प्रेजेंस है, कई आयाम हैं उसके। और मैं अपना बताऊं आपको, जब तक हम ओशो को पढ़ रहे थे तब तक हम इसी कंफ्यूजन में थे कि किसको जाने, किधर है आत्मा, कहां से जाने। लेकिन गुरुदेव के पास आए तो पहले ही दिन में सारा मामला हल हो गया। अब तो बस उसमें अपनी जड़ें जमानी है, अब उसके स्मरण में जीना है। जैसे आपने पूछा है ना कि आत्मस्मरण कैसे रखें, तो उसकी भी विधियां हैं।
लेकिन सबसे पहले आत्मा को जाने। आत्मा को जानने के लिए ये जो पहले तल से लेकर के 11वें तल का कार्यक्रम है, उसमें आत्मा के कम से कम 14 आयामों को हम लोग अनुभव कराते हैं, क्योंकि सबका व्यक्तित्व अलग है, किसी को कोई सरल पड़ेगा, किसी को कोई सरल पड़ेगा। तो पहले ही तल में नाद, फिर नूर, फिर अमृत, फिर शांति, ऊर्जा, शक्ति, उमंग, स्वाद, गंध, खुमारी, मंगल, स्पर्श, चैतन्य, आनंद, प्रेम, ऐसे एक एक करके आप आत्मा को अनुभव कर सकते हैं। और आपको इसमें जो आयाम सरल पड़ता है, उस आयाम में आप जीना शुरू करें, उस आयाम पर साधना शुरू करें, उस आयाम को लेकर के तादात्म्य करें। जैसे आपने पूछा ना कि आत्मस्मरण कैसे रखें, तो जब आत्मा को जान लिया यहाँ साधना करके शिविर में, तो अब उसके स्मरण में कैसे रहे, इसकी भी सरल विधि गुरुदेव बताते हैं। कहते हैं यदि इन 15 आयामों, 14-15 आयामों में तुमने किसी एक को भी अनुभव कर लिया, और इतना अभागा कोई नहीं है कि एक भी अनुभव में ना आए, बल्कि आपको कई एक साथ अनुभव में आएंगे, एक साथ आत्मा के कई आयामों को आप अनुभव कर पाएंगे। तो जैसे ही कोई आयाम आपको सरल पड़ता है, आप क्या करें, उसके स्मरण में जिए। स्मरण में कैसे जीना है, तादात्म्य करके। जैसे आप नाद श्रवण करते हैं, तो केवल नाद सुनने से कुछ नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं केवल नाद सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। कैसे करो, मैं नाद हूं, मैं, ये गूंजता नाद, यही मेरा बीइंग है, यही मैं हूं, ये आत्मस्मरण हो गया। और ये आंख खोल के भी हो सकता है, इसके लिए आंख बंद करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। आप आंख खोल के भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। नाद तो गूंज ही रहा है, आप सुन रहे हैं, तो आप ये मत कहिए कि मैं सुन रहा हूं, आप ये कहिए मैं गूंज रहा हूं, यही मैं हूं। अब ये आत्मस्मरण हो गया। या नूर आपने देखा है, आंख बंद करके भीतर के आकाश में उसके जलवा को देखा है, नूर को देखा है, तो स्मरण करें कि मैं नूर हूं। चलते फिरते परम गुरु ओशो कहते थे इसका प्रयोग करो कि मैं चलता फिरता प्रकाश हूं, प्रकाश का ही हलन चलन हो रहा है, चल रहा है। तादात्म कर लो आप, या आनंद के रूप में, या प्रेम के रूप में, चैतन्य के रूप में, जिस रूप में भी आत्मा को आपने अनुभव किया, बस उसके साथ तादात्म बनाए। ये आत्मस्मरण रखने का सबसे सरल उपाय है। हम लोग स्मरण तो रखते हैं, लेकिन किसका रखते हैं, देह का, कि मैं देह हूं। किसी ने कहा तुम सुंदर हो, हम मुस्कुरा के कहते हैं। किसी ने कुछ कहा हमारे बारे में, हम ले लेते हैं, और सारे कमेंट्स शरीर के बारे में ही होते हैं, या आपके मन के बारे में, बुद्धि के बारे में, आप इनसे तादात्म्य कर लेते हैं। अब इस गेस्टाल्ट को बदलना है। अब आपको किस पर तादात्म्य रखना है, आत्मा के आयामों पर, नाद, नूर, निराकार, चैतन्य, आनंद, प्रेम, इनमें से जो आपको सरल पड़े, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा। और फिर आत्मस्मरण रखने के लिए एक उपाय और बहुत बढ़िया है, साक्षी रहे। साक्षी का मतलब चेतना का एक तीर आपके स्वयं के पास रहे, कि अपना स्मरण रहे, और परिवेश का भी, जो काम धाम कर रहे हैं, जो चल फिर रहे, बातचीत कर रहे हैं, उस परिवेश का भी बोध हो और अपना भी स्मरण हो, तो आत्मस्मरण सध जाएगा। और गुरुदेव ने एक सरल रास्ता जो हम लोगों को बताया है, वो बहुत ही अच्छा है। कि मैनेजमेंट में कहा जाता है कि 3H का इस्तेमाल करें। इसके गुरुदेव ने जिक्र किया था 3H। 3H क्या होता है, जब आप काम कर रहे हैं तो आपका हाथ शामिल है, फर्स्ट H हैंड, है ना, कि आप, H फॉर हैंड, तो आपका हाथ शामिल है। तो इसमें केवल आपकी 25% कुशलता होगी। फिर आप क्या करेंगे, कहते हैं दूसरा H शामिल करो, हाथ के साथ किसको शामिल करो, हेड, बुद्धि। अब जरा बुद्धिमत्ता पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक उस कार्य को करो, हाथ भी शामिल हो और बुद्धि भी शामिल हो। और फिर तीसरा एच क्या है, हार्ट, उस काम को प्रेम करो, प्रेम पूर्वक करो, भाव से करो। तो ये हुआ 3H। और उस 3H में आप 75% तक इंप्रूव कर लेंगे, कुशल हो जाएंगे काम में, आपके काम का जो क्वालिटी है वो बदल जाएगा। लेकिन यदि आपने उसमें आत्मा को भी शामिल कर लिया, ये अपना स्मरण भी है और कार्य कर रहे हैं, तो कोई कर्म बंधन नहीं बनता और कार्य की कुशलता अद्भुत हो जाती है। उसी को भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। जो योग के द्वार पर खड़ा होकर, योग करके, जुड़ करके अपनी आत्मा से कर्म को करता है, वो व्यक्ति की कुशलता का कोई और छोर नहीं होता। तो खुद को गुरुदेव ने उसको एक दोहा में लिख दिया है कि खुद को आत्मा जानकर
करिए सारे कर्म, मन में सदा उमंग हो, यही सनातन धर्म। यही सनातन धर्म है, आत्मा को जानना और आत्मस्मरण में जीना। इसके अलावा जो हम कर रहे हैं वो सब पानी पर खींची गई लकीर है, मिट जाएगी, खींच भी नहीं पाएगी और मिट जाएगी। इसी काम पर लगना चाहिए, आत्मस्मरण और आत्मज्ञान। ये दो इस मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है।